Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Lavasana Aspire to Achieve. In today's prelims dose, we are going to discuss about Kunming Montreal GBF COP15, which is to the UN Convention on Biological Diversity, adopted this framework to guide global action on nature conservation. COP15 ने इस फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया है जिससे कि ये लोग गाइड करेंगे ग्लोबल एक्शन को नेचर कंजर्वेशन के प्रति. Representatives from 188 governments has been gathered in Montreal. कनाडा में 188 गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठे हुए थे और इस फ्रेमवर्क को डिस्कस किया, फिर इसको अडॉप्ट किया. इसको चेयर किया था चाइना ने और इसको होस्ट किया था कनाडा ने. इसके एम्स और गोल्स की बात करें तो इसका पहला एम है टू एड्रेस बायोडाइवर्सिटी लॉस. बायोडाइवर्सिटी लॉस को एड्रेस करना, इकोसिस्टम को रिस्टोर करना एंड प्रोटेक्ट इंडिजीनियस राइट्स. जो लोकल कम्युनिटीज़ रहती हैं फॉरेस्ट वगैरह में, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना. दूसरा है द प्लान इंक्लूड्स कॉन्क्रीट मेजर्स टू हाल्ट एंड रिवर्स नेचर लॉस. इस प्लान में वो सारे मेजर्स या स्टेप्स लिए गए हैं जो कि नेचर लॉस को रिवर्स करेंगे और उसको नेचर लॉस को रोकेंगे, इंक्लूडिंग पुटिंग 30% टू द प्लेनेट एंड 30% ऑफ डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स अंडर प्रोटेक्शन बाय 2030. इसमें वो सारे प्लान्स या स्टेप्स लिए गए हैं जो कि हमारी धरती पे जो 30% लॉस हुआ है और जो 30% इकोसिस्टम डिग्रेड हुआ है उसको ये अंडर प्रोटेक्शन लाएंगे 2030 तक. ऐसा करने के लिए इसमें सारे ही स्टेप्स उठाए गए हैं. इट आल्सो कंटेन्स प्रपोजल्स टू इंक्रीज फाइनेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज. इसमें ऐसे प्रपोजल्स भी हैं जिससे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको फाइनेंस की सुविधा भी दी जाएगी जिससे कि क्लाइमेट एक्शन पे वो लोग काम कर सकें. और इसका एक एम या गोल ये भी है कि इन्वेजिव एलियन स्पीसीज जो हर कंट्री में होती हैं उनका जो स्प्रेड एरिया है उसको 2030 तक हाफ कर दिया जाएगा. अपने यहाँ से मतलब जो भी कंट्रीज़ हैं वो अपने यहाँ से इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ को जड़ से समाप्त करेंगे. उनका जो इतना भी एरिया अभी अंडर कवर है उसका आधा कर दिया जाएगा. और अगला जो इसका एम या गोल है वो है हाल्टिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़ लिंक्ड टू स्पीसीज एक्सटिंक्शन. ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को बंद करना जिनकी वजह से स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही हैं. जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है और उसका हैबिटेट एरिया काफ़ी श्रिंक होता जा रहा है क्योंकि अभी सोलर एनर्जी पे प्लांट लगने वाले हैं और फिर उधर को वायर निकल जाती है ट्रांसमिशन लाइन, उससे फंस के वो लोग मर जाते हैं. तो ऐसी सारी एक्टिविटीज़ को रोकने का इसमें प्लान है. इसका अगला एम है मिनिमाइजिंग क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एंड ओशियन एसिडिफिकेशन. These goals and target do not prohibit the use of biodiversity. ये गोल और टारगेट बायोडाइवर्सिटी के यूज़ को प्रोहिबिट नहीं करते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि इनका यूज़ जो है वो सस्टेनेबल हो और इसमें जो बेनिफिट्स होंगे जेनेटिक रिसोर्सेज से उनको शेयर्ड बेसिस पर लिया जाए. This agreement calls upon members to adopt biodiversity supporting methods such as agroecology and sustainable intensification. यह एग्रीमेंट इसके जो मेंबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता है या उनसे अपील करता है कि वो ऐसे बायोडाइवर्सिटी सपोर्टिंग मेथड्स यूज़ करें जिससे कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो बची रह सके. अब बात करते हैं की एस्पेक्ट्स ऑफ GBF गोल्स की. तो पहला एस्पेक्ट है मेंटेनिंग इकोसिस्टम इंटीग्रिटी एंड हेल्थ टू हाल्ट एक्सटिंक्शंस. इकोसिस्टम की इंटीग्रिटी और हेल्थ को बरकरार रखना जिससे कि जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं वो रुक सके. मेजरिंग एंड वैल्यूइंग इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बायोडाइवर्सिटी. जो इकोसिस्टम सर्विसेज बायोडाइवर्सिटी हमको प्रोवाइड करती है उनको मेज़र करना और उनकी वैल्यू निकालना, ये भी इसका एक की एस्पेक्ट है. और हमको जो इकोसिस्टम सर्विसेज होती हैं वो 4 टाइप की होती हैं, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. तो पहली सर्विस हमारी होती है प्रोविजनिंग सर्विस. प्रोविजनिंग सर्विस में जो हमको फ़ायदा मिलता है वो होता है फूड प्रोडक्शन का, वाटर का, ऐसे जो खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं वो प्रोविजनिंग सर्विस के अंडर आती हैं. दूसरी है हमारी सपोर्टिंग सर्विसेज. इकोसिस्टम हमको सपोर्टिंग सर्विसेज भी देता है जैसे कि सॉइल फॉर्मेशन, हैबिटेट एट्सेट्रा. और तीसरी जो है वो है हमारी रेगुलेटिंग सर्विसेज. रेगुलेटिंग सर्विसेज में क्लाइमेट रेगुलेशन, फ्लड वाटर रेगुलेशन या वाटर प्योरीफिकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं. और जो लास्ट है वो हमारी कल्चरल सर्विसेज हैं. इकोसिस्टम हमको ये 4 सर्विसेज देता है, प्रोविजनल, सपोर्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कल्चरल. कल्चरल में हमारी वो स्पिरिचुअल, एस्थेटिक, एजुकेशनल या रिक्रिएशनल सर्विसेज आती हैं. तो ये चीज़ें आप इन्वायरमेंट में देख सकते हैं, उधर आपको मिल जाएंगी.
अभी यहाँ पर हमने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया है। तीसरा इसका एस्पेक्ट है शेयरिंग मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी गेन्स फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज एंड डिजिटल सीक्वेंसिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज विद लोकल कम्युनिटीज़। जो मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी गेन्स होते हैं जेनेटिक रिसोर्सेज से, जैसे कि हमारे ये इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको आपस में शेयर करना लोकल कम्युनिटीज़ के साथ में, और डिजिटल सीक्वेंसिंग भी करना जेनेटिक रिसोर्सेज की, ये भी इसका एक एस्पेक्ट है। चौथा एस्पेक्ट है रेजिंग रिसोर्सेज फॉर ऑल कंट्रीज टू क्लोज अ बायोडाइवर्सिटी टू क्रिएट अ बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस गैप ऑफ अप्रॉक्स 200 बिलियन। सारी कंट्रीज़ के लिए एक बायोडाइवर्सिटी फंड क्रिएट करना, जिससे कि जो 200 बिलियन का गैप जो हमारा है वो भरा जा सके। रोड मैप टू 2030 एंड 2050 इट हैज स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑन इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग। इन सारे ये जो इनके गोल और एम्स हैं, इनको फुलफिल करने के लिए इन्होंने स्पेसिफिक प्रोविजंस बनाए हुए हैं, जिससे कि इसको ये इम्प्लीमेंट कर सकें और मॉनिटर कर सकें। जो मेंबर नेशंस होंगे वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे रिवाइज्ड एंड अपडेटेड नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी इन कॉप टू बी हेल्ड इन 2024। जो मेंबर नेशंस हैं वो अपनी रिवाइज्ड और अपडेटेड नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी सबमिट करेंगे कॉप 2024 में, जिससे कि पता लग सके ये लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगला है मेंबर शुड सबमिट नेशनल रिपोर्ट्स इन 2026 एंड 2029 टू हेल्प प्रिपेयर ग्लोबल रिव्यूज़। ग्लोबल रिव्यूज़ को प्रिपेयर करने के लिए जो मेंबर नेशंस हैं वो अपनी नेशनल रिपोर्ट सबमिट करेंगे 2026 और 29 में होने वाले कॉप पार्टीज़ में। अगला है कंट्रीज़ वुड हैव टू रिव्यू एग्जिस्टिंग लॉज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी। कंट्रीज़ में जो भी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड लॉज हैं उनको ये लोग रिव्यू करेंगे। अगला पॉइंट है इंसेंटिव्स दैट अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी शुड बी एलिमिनेटेड। जो फैक्ट्रीज़ वगैरह को या इंडस्ट्रीज़ को सरकार इंसेंटिव देती है जिससे कि वो प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ा सकें, तो ऐसे इंसेंटिव्स को बंद कर देना चाहिए जो कि बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं, ये भी इनके एक प्लान में आता है। और लास्ट पॉइंट है ऑल शुड बी इन्वाइटेड टू वॉलंटरली पार्टिसिपेट इन नेशनल बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन प्लान। जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन प्लान है उसमें सभी लोगों को इन्वाइट करना चाहिए ताकि वो लोग वॉलंटरली पार्टिसिपेट कर सकें और बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने में हेल्प कर सकें। इन ऑल में हमारे सारे ही आ जाते हैं, पब्लिक आ गई, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो आ गए, सीनियर सिटीजन्स आ गए, सारे ही लोग आ जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या ना हो या कोई भी कॉमन मैन हो, सब लोग आ जाते हैं। फंडिंग की बात करें तो जो स्मॉल कंट्रीज़ को फंडिंग देने की बात की जा रही है वो आएगी कहाँ से? बाय 2030 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क होप्स टू सी एटलीस्ट $20 बिलियन रेज्ड पर ईयर फ्रॉम ऑल सोर्सेज। जो भी इनके सोर्सेज हैं वहाँ से ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क ये होप करता है कि लगभग ये $200 बिलियन हर साल अपने सारे सोर्सेज से इकट्ठा कर लेंगे। अब वो सारे सोर्सेज में चाहे डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, किसी भी सोर्स से सबको मिला के लगभग $200 बिलियन रेज करने की इनकी उम्मीद है एक साल में। अगला पॉइंट है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको एटलीस्ट 20 बिलियन अ ईयर बाय 2025 तक डेवलपिंग कंट्रीज़ को $20 बिलियन पर ईयर मिलेंगे और 2030 तक $30 बिलियन पर ईयर मिलेंगे। और ये पैसा आएगा डेवलप्ड नेशंस से, जो वो कंट्रीब्यूट करेंगे उनसे। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी को भी आस्क किया गया है कि वो ऐसा फंड क्रिएट करें जो कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को सपोर्ट करे। इसका एक पॉइंट और ये छूट गया है कि इस फ्रेमवर्क ने 4 गोल सेट किए हैं 2020। इस फ्रेमवर्क ने 4 गोल सेट किए हैं 2050 के लिए एंड 23 टारगेट सेट किए हैं 23 टारगेट्स फॉर 2030। उम्मीद है आप लोगों ने लेक्चर ध्यान से सुना होगा। और आइए अब हम लोग एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। पहला स्टेटमेंट है इट्स एम इज टू सेव एग्जिस्टिंग बायोडाइवर्सिटी एंड इंश्योर दैट 30% डिग्रेडेड वाटर इकोसिस्टम कम अंडर इफेक्टिव रिस्टोरेशन। दूसरा स्टेटमेंट है गोल्स एंड टारगेट प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर अर्बन पीपल। तीसरा स्टेटमेंट है एग्रीमेंट कॉल अपॉन मेंबर्स टू अडॉप्ट बायोडाइवर्सिटी सपोर्टिंग मेथड्स। Select the correct option. Option A 1 and 2 only, option B 2 and 3 only, option C 1 and 3 only, and option D all of the above.
आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिएगा, जिसका आंसर सही होगा मैं उसको लाइक कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ गुड डे अहेड।